शिवरी की भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उसके प्रेम में भूल गए थे और बेर फल भी भगवान ने खाया। लक्ष्मण ने बेर फल फेंक दिया था। वही बेर कहते हैं द्रोणागिर पर्वत पर जाकर संजीवनी बना था। किसी के शुद्ध प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए। शुद्ध प्रेम हो, वासना भरा प्रेम ना हो, उपासना से भरा प्रेम हो। जिस प्रेम में वासना है वो प्रेम खतरे से खाली नहीं है, और जिस प्रेम में उपासना झलक रही है वो प्रेम सुख शांति देने वाला होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम करना आसान है लेकिन प्रेम को निभाना कठिन है। क्योंकि जिस समय तुम प्रेम की शुरुआत करते हो उस समय तुम्हारे मन की स्थिति कुछ अलग होती है और धीरे धीरे मन की स्थिति बदलती चली जाती है। जिस समय आप शादी करते हो याद रखना उस समय तुम्हारे पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है ना बहुत अद्भुत होता है। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको कहती है कि मेरे प्राणनाथ हो तुम, और तुम भी उसको देखकर कहते हो तुम चंद्रमुखी हो। लेकिन थोड़े दिनों के बाद प्रेम बदलता है, तुमको भी थोड़ा गुस्सा आता है। तुम अपनी वाइफ को कभी कभी डांटते हो तो तुम्हारी वाइफ दुखी हो जाती है और कहती है अब केवल मेरे नाथ हो, अब प्राणनाथ नहीं हो। थोड़ा तकलीफ दे रहे हो। वाइफ भी कभी कभी उलझ जाती है, गुस्सा हो जाती है, किसी रोज भोजन नहीं बनाती है, नाराज होकर बताती है सिर दर्द हो रहा है। तो तुम भी उसको देखकर कहते हो कि पहले तो तुम चंद्रमुखी थी लेकिन अब सूरजमुखी हो गई। सूरज में थोड़ा गर्मी आने लगी। 2-3 बच्चों का जन्म हो गया, बच्चों को संभालने में थोड़ा और कठिनाई आने लगी, खर्चे बढ़ गए, समस्याओं ने घेर लिया। पति पत्नी थोड़ा बैठने का टाइम भी नहीं मिलता है। बैठने का छोड़ो, कितने लोग तो पति पत्नी 2-2 साल बाद मिलते हैं। अभी एक सज्जन मुझे मिले, बोल रहे थे कि 2 साल हो गए दुबई में हूँ। मैंने कहा तो तुम्हारी भार्या कहाँ है? तो बोले वो तो बिहार में है। तो मैंने कहा इतने दिन तुम अलग रहते हो पत्नी से? बोले वहाँ रहूँ तो भूखा मैं भी मर जाऊँ, भूखे वो भी मर जाएगी। यहाँ कमाने आया हूँ, यहाँ से पैसा भेजता रहता हूँ, रोटी धोती चलती रहती है। दुख है, बहुत कठिन जीवन है। तो फिर उसने बताया कि 2 साल बाद जाता हूँ, फिर भी आपस में प्रेम नहीं रहता है। थोड़ा सा वाइफ का मन भी गुस्सा वाला हो गया है और मेरे मन में भी थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम का विनाश करता है। ज़्यादा क्रोध आपका बढ़ेगा, गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगी तो पिता पुत्र के बीच का भी प्रेम टूट सकता है। माँ बेटे और माँ बेटी के बीच का भी प्रेम खंडित हो। थोड़ी सहनशीलता रखा करो। कुछ मन को उल्टा भी लगे, थोड़ा गम खा लिया करो, सह लिया करो। और याद रखना सहनशीलता को शास्त्रों में तप कहा गया है। और ये तपस्या जिस महिला में होती है वो महिला अपने घर की महिमा को बढ़ा देती है। ये सहनशीलता की तपस्या जिस पुरुष में होती है उसका घर जल्दी बिखरता नहीं।
राजनीतिक क्षेत्र में काम कीजिए, वहाँ भी सहनशीलता रखिए, गम खाइए। साधु बन जाइए, इसमें तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता रखिए। कभी कभी दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष सिद्ध करते हैं कि मेरी बात ठीक है, दूसरा पक्ष कहता मेरी ठीक है। ये सिद्ध करने में वाद विवाद हो जाता है। अपने अपने ढंग से तुम अपनी अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो कि ठीक है, लेकिन याद रखना कोई अपनी बात को गलत मानना ही नहीं चाहता है। तुम ही छोटे बन जाओ, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब सबही घास जर जात है, दूब खूब की खूब। पारिवारिक जीवन में सहनशीलता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर साहब के पास में एक नवयुवक आता है और कहता है कभी कभी मेरे मन में होता साधु बन जाऊं, ये गृहस्थी का झंझट देख करके मन घबराता है, इच्छा होती महात्मा बन जाऊं, चला जाऊं, छुट्टी मिल जाए, सब पत्नी पतना सब खत्म। तो कबीर साहब हंसने लगे, बोले ऐसा सोच रहे भागने को तुम? बोला फिर जब साधुओं की तपस्या देखता हूँ तो मन होता है इसमें तो और ज़्यादा कठिनाई है, इसमें ना तो इधर उधर खा सकते हैं, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जबान को रोकना पड़ेगा। तो फिर मन होता है साधु नहीं बनूंगा, गृहस्थी कर लो। तो अभी तक तय नहीं कर पाया, 5 साल से डिस्कस चल रहा है कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या बनूं। तो कबीर साहब ने कहा कि आइए मेरे साथ। कबीर साहब उसको एक सदगृहस्थ भक्त के यहाँ लेकर गए और वहाँ पर ठहरे। उस भक्त ने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया कि संत कबीर आए हैं, आइए इनका स्वागत करते हैं। चरण पखारण वंदन अभिनंदन आरती पूजन किया। कबीर साहब से आदेश लेकर के भोजन तैयार किया गया। कबीर साहब भी भोजन खाने बैठ गए, घर मालिक भी बैठ गया, वो नवयुवक साथ में था वो भी बैठ गया। आज उस गृहस्थ की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि कबीर जैसे संत को भोजन खिलाने का मौका मिला। तो खुशी के कारण, ज़्यादा प्रसन्नता के कारण सब्जी में नमक डबल डाल दिया और दाल में नमक डालना भूल गई। कभी कभी तादाद से ज़्यादा तुम जब प्रसन्न होते हो तब भी गलती हो जाती है, चूक जाते हो, भूल हो जाती है। कबीर साहब खाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट है। घर का जो मालिक है वो कहता है प्रीतमा, जब कभी विशेष मेहमान आया करें तो इसी प्रकार का भोजन तुम बनाया करो। आज जो भोजन में टेस्ट है ऐसा टेस्ट कभी नहीं आया है। तो साथ में जो बैठा वो नवयुवक खा रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि सब्जी में डबल नमक, दाल में बिल्कुल नहीं। कबीर भी प्रशंसा कर रहे हैं और घर मालिक तो कह रहा आज सबसे अच्छा भोजन बना है, कम से कम बताना तो चाहिए, शाम को फिर ऐसे ही खाने को मिलेगा। तो नवयुवक बोला कि आप सच क्यों नहीं बोलते हो कबीर साहब? कबीर साहब ने कहा कि सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल प्रेम की पवित्रता का है। नमक का मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं तो इस भक्त का प्रेमी हूँ। अगर इससे भूल हो गई है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद शाम के 4 बजने लगे। उस गृहस्थ भक्त ने अपनी पत्नी से कहा दीपक जलाइए, मुझे धर्म ग्रंथ का पाठ करना है। दिन का उजाला है, सूरज निकला है और दीपक जलाया जा रहा है। उसकी पत्नी मना नहीं करती, वो दीपक जलाती है। कहा थोड़ा इसकी बत्ती बढ़ा दीजिए, उजाला कम है। बत्ती बढ़ा दिया तो नवयुवक भड़क गया, बोला कि पागल के घर आए हो क्या? दिन में दीपक जलवा रहा, बत्ती बढ़वा रहा है, उसकी पत्नी भी मना नहीं कर रही है। उठकर खड़ा हो गया, बोला मेरे गुस्सा रही, यहाँ से निकलो जल्दी। कबीर साहब ने कहा तुम ठंडे रहो, शांत रहो,
खाली दिखाने लाया हूँ, गुस्सा मत करो। वहाँ से कबीर साहब विदा हुए और एक पहाड़ के ऊपर महात्मा रहते थे, उन महात्मा के पास जा कर के देखा और महात्मा से थोड़ा सत्संग किया। और सत्संग करके कबीर ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? तो महात्मा ने बताया कि उम्र 80 वर्ष है। 5 मिनट के बाद फिर कबीर साहब ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? महात्मा जी भूल गया, फिर से बताते। बोले 80 साल है। आधा घंटे बाद जब वहाँ से विदा हुई और विदा होकर के आधा किलोमीटर चले गए और आधा किलोमीटर जाने के बाद उस नवयुवक से कबीर ने कहा कि एक चीज़ भूल गई, थोड़ा महात्मा के पास फिर चलना पड़ेगा। बोले चलो। लौट के आए तो महात्मा से पूछा कि महात्मा जी उम्र भूल गई आपकी कितनी है, फिर से बता दो क्या उम्र है। तो महात्मा ने कहा 80 है, 80 से ज़्यादा नहीं। नवयुवक ने कबीर को झकझोर कर कहा, अब भूल जाना तो हमसे पूछ लेना, दोबारा लौट के मत आना। भड़क गया वो, बोला सब तमाशा दिन भर से देख रहा हूं तुम्हारा, अब बर्दाश्त से बाहर है। इतना दिमाग नहीं है, 80 साल याद नहीं रहते, वहीं बता देते, मैं तुमको याद करा देता। कबीर साहब हंसने लगे, बोले कि यही तो बात है, मैं बोला बोला कुछ नहीं, मुझे सब याद है। मैं तुझको याद कराना चाहता हूँ कि अगर साधु बन तो ऐसा साधु बन कि 3-4 बार मैंने इस साधु से उम्र पूछा, लेकिन ये साधु भड़का नहीं, शांति से हर बार उत्तर दिया कि 80 साल उम्र। साधु बन तो इतना सहनशील बन कि लोगों की बात को सह सके, तब तो महात्मा बन, अन्यथा महात्मा मत बन। और यदि गृहस्थ बन तो पत्नी से कोई गलती हो जाए नमक डालने में या किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना सीख। और पति अगर कोई आदेश दे तो पत्नी उसको पूरा करे। गृहस्थी कर तो वैसी कर और साधुता कर तो ऐसी कर, और दोनों में से कोई कर लेकिन ठीक कर। और ठीक नहीं करना है तो दोनों मत कर, बीच में घूमता रही इधर उधर जा।